गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक आपके, इस फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे इसको एक बार यहाँ से समझो। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो इसका वेट है 7 किलोग्राम। कितना है इसका? 7 किलोग्राम। अब ये पानी के अंदर हमने या तो आधा डिप कर दिया, यही ऑब्जेक्ट, इसका कितना मास था? 7 किलोग्राम। तो जब हम इसको पानी, जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसको हम पानी के अंदर थोड़ा सा डिप कर दिया, मीन्स पार्शियली डिप कर दिया, भाई इतना पानी है, ऊपर आधे खाली है, तो अब इसके अंदर, क्योंकि हमने बायोवेलेंट फोर्स पढ़ी है, FB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, F मीन्स फोर्स और B मीन्स बायोवेलेंट फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे बायोवेलेंट फोर्स लगेगी तो इसका मास कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। मीन्स ये 7 किलोग्राम का, तो जैसे मान लो ये 5 किलोग्राम का रहा, कि अब मास तो उसका सेम ही है, लेकिन ये किस कारण से हुआ कि भाई दो जो है, दो जैसे किस कारण से दो फोर्स, जो 2 किलोग्राम वेट कम दिखा रहा है, वो किस कारण से दिखा रहा है? बायोवेलेंट फोर्स के हिसाब से। तो अब जैसे मान लो ये हमने एक पाइप लगा दिया इसमें, और ये इतना जैसे डिप हुआ है, तो उतना ही उसका वेट होगा। तो ये कह रहा है कि जो इसका वेट है और जो बायोवेलेंट फोर्स का वेट क्या होगा, जो अपवर्ड फोर्स, जो बायोवेलेंट फोर्स लग रही है, उसका वेट क्या होगा? इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेस होगा। समझ में आया? ठीक है, देखो इसकी लैंग्वेज क्या करती है। वेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली, कोई भी बॉडी जैसे हमने ली, या तो उसको हमने पूरा डिप कर दिया या फिर आधा डिप कर दिया पानी के अंदर, इन फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड के अंदर, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। तो इसमें नीचे की तरफ से फोर्स लगेगी, जिसको हम बायोवेलेंट फोर्स बोलते हैं, तो अपवर्ड फोर्स लगी, दैट इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मीन्स जितना वेट, जैसे मान लो हमने ये पाइप लगाया हुआ था ना, तो इसका जैसे वेट है, जैसे मान लो 2 किलोग्राम, तो ये 2 किलोग्राम ही डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का किस किस में यूज किया जाता है? एक तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए, किसी भी सब्सटेंस की हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो वो बता सकते हैं। हाइड्रोमीटर्स यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर मीन्स जो दूध की प्योरीफिकेशन के लिए, दूध में कितनी अमाउंट में फैट है उसको डिटरमाइन करने के लिए, तो लैक्टोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन। ये सारे जो हैं किसके? आर्किमिडीज बेस प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज टू डाइनिंग शिप्स, सबमरीन्स, जो शिप होती हैं, सबमरीज होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए डेंसिटी की, तो क्या होगी? डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास की होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है कि उसका हम कंपैरिजन करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हम कंपैरिजन करते हैं वाटर के साथ। भाई ये पानी से, जैसे मान लो ये बोला गया कि गोल्ड की जो है 1.515, जैसे मान लो कि रिलेटिव डेंसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ये 15 गुना पानी से ज़्यादा भारी है वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 15 गुना पानी से ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, वाटर से कंपैरिजन की जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए ना, तो क्योंकि इसकी भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी, तो दोनों की यूनिट कट जाएगी, तो कोई भी यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, ठीक है, ये ध्यान रखना। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, और डेंसिटी की होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब।